वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा खान। तो आज हम बात करेंगे अशूरे के रोज़े की फ़जीलत के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो इस्लामिक नया साल है वो स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है, और हमने इसकी तैयारी इंशाल्लाह मुकम्मल कर ही ली होगी, और हमने सारे प्रिपरेशन कर लिए होंगे कि हमें रोज़ा भी रखना है, हमें अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है। और ये अशूरे के जो रोज़े होते हैं 9-10 तारीख़ के रोज़े, ये कितनी फ़जीलतों वाले हैं। तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को लेकर कौन कौन सी तरकीबें बताई हैं, ये कितना फ़जीलतों वाला है, और हमें क्या हुक्म दिया है, किस तरह हमें रोज़े को रखना है। तो आइए हम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, जैसे कि 10वां रोज़ा जब आपसे इस दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया गुज़रे हुए 1 साल गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, यानी पहले मुहर्रम से लेकर अब तक के गुनाह होंगे वो इंशाअल्लाह माफ़ होंगे। सगीरा गुनाहों की तरफ इशारा होता है। इस दिन का रोज़ा जो हमें मुस्तजाब है। जाबिर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस अशूरे का रोज़ा रखने का हुक्म देते हैं, इसकी तरकीब देते हैं, और इस मौके पर हमारी निगरानी फरमाते हैं कि रोज़ा हमने रखा है या नहीं रखा है। इसके बाद रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, तो आपने हमें हुक्म दिया, ना मना किया, और ना ही इस मौके पर हमारी निगरानी की। सुभान अल्लाह, नफली रोज़ा हो गया, मुस्तजाब हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब जहलियत के अयाम में अशूरे का रोज़ा रखा जाता था। अब इस्लाम आ गया है तो चाहे उसका रोज़ा रखे ले या जो चाहे उसे छोड़ दे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन के रोज़े का इरादा किया, यानी 9 और 10 का। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरे का रोज़ा रखा और उसके रोज़े को रखने को हुक्म दिया, सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, ये ही दिन है जिसकी यहूद नसारत अज़ीम करते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ने चाहा तो 9वें दिन का रोज़ा रखेंगे। बेशक हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोज़ों को लेकर ये बताया है कि ये रोज़े कितने इम्पोर्टेंट हैं, और हमें इस रोज़ों को कितना एहतिमाद से रखना है, और कितनी अहमियत वाले हैं, कितनी फ़जीलतों वाले हैं। और कहा है कि आइंदा नहीं आएंगे साल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर वो ज़िंदा रहे तो वो 9वीं का रोज़ा रखेंगे, और बट वो वफ़ात कर गए तो अफजल ये है कि 2 दिन का रोज़ा रख लिया, और 9 और 10 का रोज़ा अशूरे का दिन कहा जाता है। इब्नुल क़य्यूम कहते हैं कि इब्न अब्बास का ये कहना है कि तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो तुम गिनते रहो कि 9वीं तारीख़ के दिन की सुबह रोज़े की हालत में रहो। तो इसका ये मतलब नहीं कि अशूरा 9वीं तारीख़ को कहते हैं, मतलब ये है कि अशूरा 9वीं तारीख़ नहीं, बल्कि उनकी मुराद ये है कि 9वीं से पहले के 9वीं का रोज़ा भी रखो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो रोज़ा रखूँगा। तो ये एक तरह से सुन्नत हो गई, क्योंकि आपने इसके बारे में खुद सहाबा को तरगीब दिलाई थी। कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि सही बात तो ये है कि 9 और 10 दिनों का रोज़ा रखना मुस्तजाब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हुक्म यही था कि अगर मैं आगे साल ज़िंदा रहा तो 9 का भी रोज़ा रखूँगा। तो ये ज़्यादा अफजल है कि ये वैसे तो पूरे महीने के रोज़े रख सकते हैं, आप चाहें तो 11वीं का 7 रख लें, 3 एक साथ रख लें, लेकिन तो फजीलत वाली बात और मुस्तजाब वाली बात ये है 9 की ही है। बेशक तो हमें क्या करना है, हमें 9 और 10
روزے رکھنے ہیں، اور یہ روزے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت فضیلتوں والا ہے۔ اس روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور لاسٹ ایئر آپ نے جو محرم گزارا ہے اس محرم سے لے کر ابھی تک جو محرم پریزنٹ میں ہے، اور اس مہینے تک کے آپ کے تمام گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صغیرہ معاف فرماتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ 2 روزے کو اہتمام سے رکھیں، یہ 2 روزے یاد سے رکھیں، اور آپ اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سننے کو ملے گی، اور اس ویڈیو میں آپ کو اس روزے کی فضیلت بھی جاننے کو ملے گی۔ تو یہ تھا آج کا موٹیویشنل ویڈیو، ہوپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو ضرور آپ اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرو گے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ کے ساتھ اچھا کنیکشن بنائیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔